ये एक दास है जिसका नाम है दी अवतार। इन्होंने मुझे कमेंट में मेंशन किया कि ये देखो 12 गुरु ग्रंथ साहब जी के पृष्ठ 1257 पर साकार परमात्मा है, साकार परमात्मा का प्रमाण है। लेकिन इसने कुछ समझा नहीं, ये वाणी को समझते नहीं, पढ़ते हैं। इनको इतना गुमराह कर दिया गया कि ये वाक्यों की हाव भाव भी नहीं समझते। अब ये देखिए 1257 की वाणी जो इसने लिखी है उसी से हम बताते हैं। मलार महला पहला। बागे कापड़ बोले बैन लम्मा नक काले तेरे नैन कबू साहिब देखिया पहन। ये पहन शब्द आया, पहन का मतलब है बहन, यानी कि सिस्टर। यानी कि ये गुरु नानक देव जी ने सिस्टर से पूछा, बागे कापड़ बोले बैन। बागे कापड़ यानी कि सफ़ेद पंख हैं, मिठे बोल हैं, लम्बा नाक काले तेरे नैन, लंबा नाक और काले तेरे नैन हैं। कबू साहिब देखा बहन, क्या बहन तूने कभी उस परमात्मा को देखा है जिसने तेरे को यह काले बग्गे कापड़ यानी कि सफ़ेद पंख दिए, मिठी बोली दी, लम्बा नाक और काले तेरे को नैन दिए। क्या कबू साहिब देखा बहन, क्या तूने कभी उस परमात्मा को देखा है? तो फिर आगे वो बहन उसको जवाब देती है, उड़ा उड़ चढ़ा आसमानी साहिब समरथ तेरे तानी। उसने कहा, उड़ा उड़ चढ़ा आसमानी साहिब समरथ तेरे तानी। वही मैं बहुत ऊंची उड़कर आसमान में चढ़ जाती हूँ, यह सब उस परमात्मा की ही मेल है। जल थल डूंगर देखा तीर, मैं जल थल में सब पहाड़ियों में मैं किनारे पर मैं देखती हूँ कि सब जगह वो ही व्यापक है। थान थनंतर साहिब वीर, थान थनंतर हर जगह वह परमात्मा ही व्यापक है। वीर मैंने भाई, थान थनंतर साहिब वीर, हे मेरे भाई हर जगह वो ही व्यापक है। अब इन पंक्तियों का अर्थ ये लग बनता है, पर ये लोग कहते हैं कि ये लंबा नाक और ये सफ़ेद कपड़े ये परमात्मा के बारे में कहे गए हैं। ये मूर्ख समझते नहीं बातों को, क्योंकि इनको बहका दिया गया है। अब देखिए एक बार फिर देखिए, बागे कापड़ बोले बैन लम्मा नक काले तेरे नैन कबू साहिब देखिया बहन। बहन का मतलब है सिस्टर, सिस्टर। अब ये देखिए, ये गुरु नानक देव जी बहन से कह रहे हैं, यानी कि जिसको उन्होंने बहन का उसको कह रहे हैं, परी से कह रहे हैं। सफ़ेद कपड़े यानी कि पंख, मिठे बोल, लम्मा और काले तेरे नैन हैं, जिसने ये तेरे को दिए हैं। कबू साहिब देखा बहन, क्या बहन कभी तुमने उस परमात्मा को देखा है? उड़ा, फिर आपको बहन क्या जवाब देती है, उड़ा उड़ी चढ़ा आसमानी साहिब समरथ तेरे तानी, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब वीर। यानी कि मैं बहुत ऊंची उड़कर आसमान में चढ़ जाती हूँ, साहिब समरथ तेरे तानी, मैं उस समरथ जो सर्वव्यापक परमात्मा की मेहर से जल थल डूंगर देखा तीर, मैं जल थल और पहाड़ियों के किनारे तक तीर यानी कि किनारे तक सब देखा है, सब जगह वही व्यापक है। थान थनंतर साहिब वीर, हे मेरे भाई वह तो हर जगह व्यापक है। जिन तन साज दिए नाल खम्भ, जिन तन साज दिए नाल खम्भ, जिसने मुझे मेरा शरीर बनाकर साथ में यह खम्भ यानी कि यह पंख दिए हैं, अति तसना उड़ना की ढंज, और जिसने मुझे यह उड़ने की ताकत की इच्छा दी है। नदर करें ता बंदा दी, जब वो चाहता है तभी मेरे मन में धीर आ जाता है। जीव बेखाले जीव बेखा भी, जैसे वह परमात्मा मुझे जो कुछ दिखाता मैं उसी तरह देखती हूँ। न ये तन जाएगा न जाएंगे खम्भ, आगे गुरु नानक जी कहते हैं, न ये तन जाएगा न जाएंगे खम्भ, न तो यह तन साथ जाएगा ना यह खम्भ भी साथ जाएंगे। पाउन पानी अग्नि संबंध, यह सब हवा पानी और अग्नि का ही पंच तत्व यानी अर्थात पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसी का ये संबंध है। नानक कर्म होवे जपिए कर गुरु पीर, फिर नानक कहता है अगर किसी के मुकद्दरों में हो तो उस परमात्मा को गुरु पीर
की शरण में पढ़कर उसको ध्यान करो, ये है इसका मतलब। लेकिन ये मूर्ख लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इनको उल्टा समझा दिया गया, उल्टा पढ़ा दिया गया। इस वाणी को ज़रा ध्यान से पढ़ कर तो देखिए इसका मतलब क्या है। गुरु ग्रंथ साहब जी में कहीं भी शरीरधारी परमात्मा का वर्णन नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना तो कबीर जी की वाणी में और ना ही गुरु नानक जी की वाणी में कहीं भी परमात्मा को शरीर में नहीं बताया। ये सब किसी गपौड़ी संत या गुरु के द्वारा भटकाए गए लोग